नमस्ते। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 81 पर। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। एक टेबल दिया हुआ है और इसका जो लास्ट कॉलम है ये वाला आपका, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये वाला आपको पोर्शन कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है x+3 = 0। यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है x = 3। यानी कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में x+3 = 0, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे यानी हल करोगे तो x का मान 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो यहाँ पर लिख दोगे यस, अगर 3 नहीं आएगा तो यहाँ लिख दोगे आप नो। तो आप इसको कॉपी में चार्ट बना लोगे टेबल को। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको बॉक्स में भरना है। यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है लास्ट कॉलम, इसमें आपको भरना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x+3 = 0। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिख दिया x+3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन दिया है x+3 = 0, तो जब आप x को रोक लोगे तो आपको x का वैल्यू मालूम करना है। तो क्या करोगे, 0 पहले लिखोगे, जो इक्वल के इधर दिया रहेगा उसको लिखोगे पहले, और उसके बाद जो x के अतिरिक्त कोई भी नंबर होगा उसको आपको राइट साइड में आपको भेज देना है। तो ये 3 किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा, हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो x इक्वल, अब 0 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा, -3। वहाँ पर जो बुक में आंसर दिया था x = 3 दिया था, और यहाँ पर क्या है x = -3। तो यहाँ पर लिख दोगे, इसलिए यहाँ लिख दोगे आप नो। और यही नो आपको क्या करना है, उस वाले चार्ट में आपको भर देना है। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है x - 7 = 1, x = 7। यानी कि जब इस इक्वेशन को आप हल करते हो कि x - 7 = 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब इसमें x का वैल्यू आप मालूम करोगे तो कितना आएगा, 7। तो इसको हल करके देखते हैं इसका जो x का वैल्यू आएगा 7 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है x - 7 = 1। तो इसमें हमें सॉल्व करना है और देखना है कि x का वैल्यू कितना आता है आपका। तो सॉल्यूशन लिखेंगे x - 7 = 1। तो जब हम x को रोकेंगे तो पहले जो राइट साइड में दिया है इक्वल के उसको लिखेंगे, यानी पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद जो x के साथ में क्या है, -7 है, तो -7 जब राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा +7। तो x इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। और बुक में आपका आ रहा है x = 7, इसलिए जो आंसर बुक में दिया है वो भी आपका गलत है। तो जो कॉलम रहेगा उसमें आप भर दोगे नो, तो वहां भी लिख दोगे आप नो। अब आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों सेम है। लिखा है 5x = 25, यहाँ भी 5x = 25, यहाँ भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो अलग अलग है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें x इक्वल दिया है 0, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है x = 5, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है x = -5। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। इसमें लिखा है 5x = 25, और इसको हल करके देखिए x = 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो यहाँ लिखना है यस, अगर 0 नहीं है तो लिख दोगे आप नो। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 5x = 25, और जो उसमें x इक्वल दिया था वो दिया था 0। देखना इसमें 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 5x = 25। अब 5 और x के बीच में कोई मार्क नहीं है, यानी किसका मार्क रहेगा, मल्टीप्लाई का मार्क रहेगा। तो जब x के साथ में मल्टीप्लाई रहता है तो जो नंबर होता है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है। तो x इक्वल आपका हो जाएगा 25/5। अब इसको दोनों डिवाइड कर दो, 5 × 5 और 5 × 5 = 25। x इक्वल कितना बचा, 5/1। तो जब 5 को 1 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो बुक में आपका आंसर आ रहा था x = 0, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखा 5x = 25, और कह रहा है कि जब इस आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x = 5 आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हल करते हैं, देखते हैं x इक्वल कितना आता है। अगर x = 5 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर यस, और अदरवाइज नो लिख देंगे। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखे 5x = 25, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 25, और बताएं कि x और 5 के बीच में कोई मार्क नहीं है, नहीं किसका रहेगा, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई रहेगा तो जो नंबर होगा x के साथ में वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो अपन 5 हो गया, 5 × 5, 5 × 5 = 25। x इक्वल क्या आ गया, 5/1, यानी कि इक्वल हो गया 5। तो बुक में भी x = 5 आ रहा था
और यहाँ भी x इक्वल 5 आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा यस। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी हल करना है। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है m/3 इक्वल 2। कह रहा कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा m इक्वल -6। अब देखते हैं हल कर कर m इक्वल -6 आता है या नहीं आता है। तो चलिए आप हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखें सॉल्यूशन m/3 इक्वल 2। हमें क्या करना है, m का वैल्यू मालूम करना है। तो यह करोगे क्या, अपान 1 लगा दोगे और कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m का मल्टीप्लाई 1 से, तो m 1 जा m हो जाएगा। अब इक्वल का मार्क लगाओगे क्योंकि बीच में इक्वल लगा था पहले से ही, और 3 2 जा 6 हो गया। तो m इक्वल आ गया आपका 6। तो m इक्वल आपका आया 6 और बुक में आ रहा है m इक्वल -6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। जो बॉक्स रहेगा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 में, तो वहां भर दोगे आप नो। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो सॉल्यूशन दिया ब्रैकेट में, उसका जो मान है वो उसका मान इस इक्वेशन का मान है कि नहीं। लिखा है इसमें कि आपके पास जो इक्वेशन है और उसका मान ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब आपको ये मालूम करना है कि जो मान इसमें दिया हुआ है वैल्यू, वो इस इक्वेशन का वैल्यू होगा कि नहीं। यानी कि जब लिखा हुआ इसमें जैसे n+5 = 19, जब आप इस इक्वेशन को हल करोगे तो देखना है n इक्वल 1 आता है या नहीं आता है। तो हल ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इसमें n लिखा है तो n के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और देखेंगे LHS RHS बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो n इक्वल 1 इसका आंसर होगा। अगर बराबर नहीं होगा LHS RHS तो इसका आंसर n इक्वल 1 नहीं होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है 7n+5 = 19 और इसका जो वैल्यू दिया है ब्रैकेट में n का वैल्यू दिया है -2। यानी कह रहा है कि जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो इसका n का वैल्यू जो आएगा वो -2 आएगा। तो देखना है जब हम n इक्वल -2 इसमें रखेंगे तो देखेंगे LHS RHS बराबर होता है कि नहीं। अगर LHS और RHS आपस में बराबर हो गए तो n इक्वल -2 सही हो जाएगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए n+5 = 19 ब्रैकेट में n इक्वल 1। अब n इक्वल 1 इस इक्वेशन में रखेंगे, देखेंगे LHS RHS बराबर होता है कि नहीं होता है। तो लिखे सॉल्यूशन और यहाँ लिख देंगे हम LHS, क्योंकि n किस साइड में है, यहाँ इक्वल लगा है तो इक्वल के लेफ्ट साइड में आपका n है। यानी जो इतना पूरा क्वेश्चन है आपका n+5, ये आपका किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और 19 किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो इसलिए हम सिर्फ LHS लिखेंगे इसमें। तो लिखेंगे n+5। ठीक, अब लिखेंगे पुटिंग n इक्वल 1। यानी n इक्वल हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो जहाँ n लिखा है वहाँ पर हम लिख दिए 1 और फिर क्या है n के बाद प्लस, और ये हो गया 5 इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया। 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो LHS आपका 6 आया और जो RHS है आपका RHS कितना है आपका 19 है। तो 6 और 19 इक्वल नहीं है, इसलिए जो n इक्वल 1 दिया है वो आपका सॉल्यूशन गलत दिया है। कि जो दिया कि n इक्वल 1 आता है आंसर, वो आपका गलत दिया है। तो यहाँ लिख दोगे क्योंकि LHS does not equal to RHS, so n equal 1 is not a solution of this equation. This इक्वेशन यहाँ आई नहीं रहेगा आपका, UEQUATION, इसलिए हमने लिख दिया n इक्वल 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, लिखा है 7n+5 = 19, ब्रैकेट में इसका जो n का वैल्यू दिया है -2। तो देखना है जब -2 हम LHS में रखेंगे तो LHS और RHS बराबर होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका है 7n+5 = 19, ब्रैकेट में इसका जो n का वैल्यू दिया है -2। तो देखते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS आपका क्या है 7n+5, तो लिखोगे यहाँ पर पुटिंग n = -2, तो n = -2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 7, और यहाँ पर देखिए 7 और n के बीच में कोई मार्क नहीं है, किसका रहेगा, मल्टीप्लाई का मार्क रहेगा। तो 7 मल्टीप्लाई और n इक्वल कितना दिया -2, इसलिए इसको लिख देंगे हम माइनस में, इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 7 × -2, तो n के बाद क्या प्लस दिया है तो प्लस हो गया, और यहाँ पर हो गया 5। अब ये देखना कि इस माइनस को इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 × 2 = 14, और 7 आपका किस में है, प्लस में है, और 2 आपका किस में, माइनस में। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या हो जाएगा माइनस, और अब बचा आपके पास +5। ठीक, अब 14 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो मार्क्स इसके उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो क्या करोगे, जब अपोजिट मार्क होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 14 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9, और 9 जब बचेगा तो इसमें देखना है, इसमें मार्क भी लगाना है प्लस से माइनस। तो प्लस माइनस कौन सा लगाओगे, माइनस का, क्योंकि 14 इसमें बड़ा है। 14 5 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, इसलिए लगाओगे आप माइनस। और जो इसका RHS था, RHS में दिया था आपका 19, तो यहाँ पर हो गया इक्वल 19। तो -9 और 19 बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे, क्योंकि LHS में आपका -9 आया, और RHS में कितना है, 19 है। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। सो n इक्वल, जो ब्रैकेट में दिया था n इक्वल क्या दिया था, -2, तो n इक्वल -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर C, D, E और F करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें लिखा है कि मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करो ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि जैसे भी इसमें हम n इक्वल क्या रखे थे, इसमें दिया था 1 तो 1 लिख दिए थे, इसमें दिया था n इक्वल -2 तो यहाँ पर -2 लिख दिए थे। तो उसी प्रकार जो इसमें इक्वेशन है 5p + 2 = 17, तो p के स्थान पर हम कोई नंबर लिख के देखेंगे और उसको तब तक हल करते रहेंगे या मान रखते रहेंगे p के स्थान पर जब तक वो RHS के इक्वल नहीं हो जाता है। जैसे p के स्थान पर 1 लिख दिए, ठीक है, p के स्थान पर 2 लिख दिए, तो इसको हम LHS को हल करेंगे p के स्थान पर कोई नंबर लिखकर और देखेंगे वो RHS के बराबर आता है कि नहीं आता। जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसको हल करते रहेंगे, वही होता है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीसरे का। तो लिखा है इसमें 5p + 2 = 17, इसमें आपको p का वैल्यू मालूम करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 5p + 2 = 17, तो इसमें हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना है, p का वैल्यू मालूम करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे LHS में क्या दिया आपका 5p + 2, तो लिखेंगे लेट p = 1। मान लिया p = 1, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि p इक्वल कितना है 1 है। तो देन तब क्या होगा 5p दिया तो इसके बीच में कोई मार्क है नहीं, तो हो जाएगा 5 ×
1, पी के सम पर 1 हो गया, प्लस 2 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5 और प्लस 2 इक्वल हो गया आपका 7। एलएचएस कितना आ गया आपका 7। और जो आरएचएस दिया है, आरएचएस क्या दिया है, 17 दिया है। तो 7 और 17 तो इक्वल है नहीं आपस में, तो इसलिए जो P का मान आया 1 वो आपका क्या है, रॉन्ग है। इसलिए P इक्वल इसमें 1, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो यह लिखोगे, क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो P इक्वल 1 is not a solution of this equation। आपको तब तक P का मान रखना है जब तक इसका वैल्यू, यानी कि जब तक LHS RHS बराबर हो ना जाए। तो फिर से लिखते हैं, LHS क्या दिया था आपका 5P प्लस 2। तो लिखते हैं लेट P इक्वल, अब 1 मान चुके हैं यहाँ पर हम, P इक्वल क्या मान चुके हैं, 1 मान चुके हैं। अब P इक्वल क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। मान लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें जब हल करोगे तो P का मान 2 आएगा। तो देखते हैं इसको हल करके। तो लिखो देन, तब तो 5 और P यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई मार्क है नहीं, और प्लस P के सम पर हो जाएगा 2 और प्लस 2। तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 जा 10 प्लस 2 इक्वल हो गया 12। और जो आरएचएस था वो क्या था आपका, आरएचएस दिया था 17। तो एलएचएस आपका 12 और आरएचएस आपका 17, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो यह लिखोगे, क्योंकि एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस के, ठीक, इसलिए यानी सो P इक्वल क्या माने थे आप, 2 माने थे। तो P इक्वल 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन मतलब कौन से क्वेश्चन का, जो आपका बुक में सवाल दिया था, पहला क्वेश्चन 5P प्लस 2 इक्वल 17, जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन P इक्वल 2 नहीं है। अब फिर से हम हल करेंगे, फिर लिखेंगे LHS में क्या है आपका 5P प्लस 2। जब तक LHS RHS इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ऐसे P का वैल्यू रखते जाना है प्रत्येक क्वेश्चन में। अगर P दिया तो P, या अगर कोई भी लेटर दिया तो उसके साथ पर कुछ ना कुछ मान रखना है आपको। सीरियल से रखोगे तो आसानी से लग जाएगा। तो अब P इक्वल 1 भी मान चुके हैं, P इक्वल 2 भी मान चुके हैं, अब मानेंगे P इक्वल 3। लिखेंगे लेट P इक्वल 3, देन तब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई P के सम पर हो गया 3 और प्लस हो गया 2। तो 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना आ गया, 15 प्लस 2 यानी हो गया आपका 17। और आरएचएस आपका दिया है, आरएचएस भी आपका दिया था 17। तो यहाँ पर देखिए एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाएगा एलएचएस आरएचएस तो आपको आगे हल नहीं करना पड़ेगा, बस वहीं आपका एंड हो जाएगा। तो लिखोगे, क्योंकि एलएचएस इक्वल आरएचएस, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू नहीं लगोगे, काट दो इसको। काटोगे कब, जब एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर एलएचएस आरएचएस बराबर, इसलिए हम लगाएंगे इक्वल का चिन्ह। सो P इक्वल 3 इज अभी तक नॉट लगाते थे। क्यों नॉट लगाते थे, क्योंकि ये एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं था। अब एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया तो इसलिए इसके बाद नॉट न लगाकर सीधे ए लिखोगे। देखो यहाँ पर नॉट लगा है, क्यों नॉट लगा, क्योंकि यहाँ पर एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है। यहाँ पर एलएचएस आरएचएस बराबर है, इसलिए यहाँ से नॉट हट जाएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन EQUATI
वो n। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 तक हल करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।